एक बड़े अरसे के बाद समाजवादी पार्टी में पर ये आरोप लगने लगा कि समाजवादी पार्टी में जो पद वितरण होता है, वो पता नहीं किस तरीके से पद वितरण होता है जहाँ पर अनुभवी लोगों की कमी है। सबसे पहले तो मैं आपको जो मिलाना चाहता हूँ, विजेंद्र यादव जी, इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है जनपद इटावा से। सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आपका और आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महासचिव जी आदरणीय पवार साहब, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यह जिम्मेदारी दी। चूँकि नई कार्यकारिणी बनी है तो नई उम्मीदें भी होती हैं। हालाँकि नई कार्यकारिणी में आप तो वो पुराने दौर भी आपने देखा, नेताजी का दौर देखा, माननीय शिवपाल जी का दौर देखा आपने। कैसे असमंजस बिठा पाएँगे आप इस नए दौर के साथ और कितना अंतर समझेंगे आप इस चीज़ में? अब चूंकि नई कार्यकारिणी बनी है और आपने देखा होगा नई कार्यकारिणी में पुराने और नए लोगों का समावेश किया गया है, जी। तो पुराने लोगों का अनुभव, नए लोगों का जोश मिलकर जब काम करेगा तो समाजवादी पार्टी इटावा में बहुत मजबूत होगी। आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय शिवपाल भाई साहब का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है, विश्वास है और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में चूंकि हम लोग माननीय अखिलेश जी को छोटे नेताजी के रूप में देखते हैं, तो आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय अखिलेश जी को इटावा लोकसभा की सीट पर समाजवादी पार्टी का परचम फहराकर ये गिफ्ट के रूप में हम लोग उनको देना चाहते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि गिफ्ट के रूप में आप भी समाजवादी पार्टी इटावा की सीट देना चाहते हैं, वहीं तमाम बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इटावा से अभी सांसद आपके भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ से विधायक जो आपकी सरिता भदौरिया हैं, वो भी आपकी इटावा से हैं। एक लंबा अंतराल नहीं हो गया जहाँ से आपका सांसद भी नहीं बन पा रहा है, विधायक भी नहीं बन पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप कैसे यहाँ से अपना कैंडिडेट जिताएँगे? यह बात सही है कि पिछले 2 चुनाव में लगातार हम लोग इटावा विधानसभा और लोकसभा हारे। तमाम परिस्थितियां ऐसी रहीं, उनके बारे में हम अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पहले थी, बीच में कुछ हुआ, अब फिर माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय शिवपाल भाई साहब, सारे लोग एक साथ मिलकर जब काम करेंगे। इटावा के लोग भी जानते हैं कि इटावा में जो भी विकास कार्य हुआ या जो भी इटावा, पहले इटावा और औरैया एक ही था, तो जो भी विकास कार्य हुए माननीय नेताजी ने कराए। उनके अलावा भाजपा के किसी भी नेता ने, चाहे वो इटावा हो, पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, इटावा के किसी भी सांसद ने कोई भी काम नहीं करवाया। इटावा की माननीय विधायिका जी जो आज हैं, दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, कोई काम उन्होंने नहीं करवाया। आप चाहे गलियों में जाइए, चाहे सड़कों पर जाइए, अगर आज भी पत्थर लगे हुए हैं तो माननीय नेताजी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के लगे हुए हैं। इटावा की जनता भी ये चाहती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन अब इटावा की जनता ने अभी ये मन बना लिया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ही इटावा से जिताना है। जहाँ तक आपने बातचीत की चलिए वो तो वक़्त बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने तो जो काम नेताजी के साथ भी किया, शिवपाल जी के साथ भी किया, बीच में समाजवादी पार्टी और माननीय शिवपाल जी के बीच जो दूरियाँ रहीं, दुनिया ने देखी, अलग पार्टी बनाई उन्होंने। उसके बाद दोबारा से पार्टी का विलय होता है, दोबारा से आप लोग एक साथ काम कर रहे हैं। मन में किसी तरीके का कोई मनमुटाव तो नहीं है नहीं, आज? मन-मुटाव कुछ कुछ भी नहीं है। हर घर में कभी 4 बर्तन होते हैं, खटकते हुए हैं, बातें होती रहती है, लेकिन अंतोगत्वा जब अंत भला तो सब भला। आज सारे लोग एक हैं, एक मंच पर है, एक साथ काम कर रहे हैं, एक मन से काम कर रहे हैं। इसलिए पुरानी बातें पे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें कहना भी नहीं चाहिए। और घर परिवार में कभी क्या हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक पार्टी स्तर की बात है, तो आज की तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। माननीय प्रोफेसर साहब हम लोगों के राष्ट्रीय महासचिव हैं। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो हम लोग सारे उनकी, उसके साथ-साथ इटावा में हमारे पास 2 युवा आइकॉन भी हैं। जी। माननीय अंकुर यादव जी, अंशुल यादव जी, जो इटावा की लोकसभा सीट में जिताने में एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव, इसमें नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा होगा, हमारे जो अंकुर यादव जी हैं और अंशुल यादव जी ने, हालाँकि थोड़ा बहुत कुछ भी रहा हो, लेकिन अंकुर यादव जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और जो इटावा की हमारी चेयरमैन हैं, अच्छा, एक वक़्त अंकुर और अंशुल जी की आपने बात की, दोनों जी की। एक वक़्त उनको करण और अर्जुन की जोड़ी कहा जाता था राजनीति में। बीच में दूरियाँ हुई, दोनों भाई भी अलग हो गए, आज दोबारा से वापस आ गए हैं। उन कभी-कभी ऐसा होता है राजनीति में, क्या घर में भी कुछ पर्दे में कुछ होता है, पर्दे के पीछे कुछ होता है। घर उनके पारिवारिक संबंध कभी खराब नहीं रहे उन लोगों के। राजनीतिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, अलग-अलग रहे हों, लेकिन आज सारे लोग
सभी लोग एक साथ हैं और एक मंच पर हैं और एक ही लक्ष्य के साथ हैं कि किसी भी कीमत पे 2024 को जीतना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जी। अगर 2024 में माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य कैसे होगा? दुर्भाग्य इसलिए होगा कि आपने देखा होगा कि 205 लाख 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आज हिंदुस्तान के ऊपर है। पिछले 5 सालों में 154 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। मैं कल एक यूट्यूब पे एक कार्यक्रम देख रहा था, जी। तो उसमें ये एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार अगर 2024 में दोबारा रिपीट होते हैं तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हिंदुस्तान पर होगा। सर कर्ज होगा, वो बात मैंने आपके मोदी जी का तो पूरे विश्व में डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि दुर्भाग्य होगा। ये दुर्भाग्य क्या? और मोदी जी ने तो एक नया राशन वितरण में एक नया और जोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि अब बाजरा भी देंगे हम। नहीं, ये डंका तो बज रहा है, ये बात सही है। और डंका कौन बजा रहा है ये भी आप जानते हैं। केवल डंका मीडिया में बज रहा है, मीडिया के अलावा डंका कहीं नहीं बजता उनका। उसके अलावा आपने देख लिया, अभी आप जब मोदी जी क्या कहते हैं ये कौन नहीं जानता। अभी पिछले ही दिनों की बात है, जी। उनकी अगर आप यूट्यूब उठा के देख लें जी। तो कितना क्या उन्होंने गलत गलत बातें कही हैं, वो सब सामने वो हम कहना नहीं चाहते। वो जनता सब देखती है, जी। लेकिन वो अलग बात है कि आज की तारीख में कोई कहना नहीं चाहता और खास तौर से मीडिया इन चीजों को दबा के रखना चाहता है। अच्छा, मोदी जी और योगी जी 2 बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में और बड़े नेताओं की भरमार है भारतीय जनता पार्टी में, एक से एक बड़े मंत्री हैं वहाँ। कैसे निपट पाएँगे आप ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से? जहां तक आज की स्थिति हमें जो समझ में आ रही है, जी। योगी जी और मोदी जी में खुद ही 2024 को लेके कहीं ये ना होने लगे कि हम प्रधानमंत्री बने या हम बने, ऐसा लग रहा है। और हालांकि वो उनके दल का मामला है, वो क्या होता है, लेकिन हम लोग जो इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश जी। जी और सारे लोगों ने मिलकर बनाया है, आज की तारीख में मात्र 37% वोट शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबकि 67% 67% विपक्ष में है। और सारे विपक्ष के बड़े नेता एक मंच पे जब आ जाएंगे और देश को सच्चाई बताएंगे कि मोदी जी के रहते क्या हुआ देश का, तो ऐसा नहीं कि ये देश की जनता समझती नहीं है। देश की जनता सारी बातें समझती है और वो इंडिया गठबंधन का साथ देगी और इंडिया गठबंधन को 100% जिताने का काम करेगी। क्योंकि आपने नेताजी के कार्यकाल में भी काम किया, शिवपाल जी के साथ भी आपने काम किया। जब विधानसभा का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश की बात करूँगा मैं, राजस्थान की बात करूँगा, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया समाजवादी पार्टी के साथ, ऐसी स्थिति में अगर नेताजी होते, वो क्या करते ऐसी स्थिति में? देखिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे नेताजी के साथ काम करने का मौका मिला। और नेताजी बहुत बड़े दिल के नेता थे। और आपने सुना भी होगा, कई बार ऐसा हुआ कि अगर उनके पास कोई विरोधी नेता भी पहुंच गया और उसने कहा कि साहब हमें सीट जीतनी है, हमारी मदद कर दो, तो मदद कर दी। जो ये चुनाव हुए इसमें अगर कांग्रेस उनसे मदद मांगती, हालांकि अखिलेश जी से भी मदद मांगती तो अखिलेश जी भी मदद करते, और अगर नेताजी से मदद मांगते तो नेताजी 100% कांग्रेस का साथ देते और उन्हें जिताने का काम करते। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखर चुका है? अब इसमें कहीं कोई जान नहीं बचती है क्योंकि जिस तरीके से नेता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। एकजुटता का जो पार्ट है, मीटिंग होती है फिर कैंसल हो जाती है, सही तरीके से बात बन नहीं पा रही है। क्या लगता है गठबंधन बनेगा या समाजवादी पार्टी छोटे-छोटे दलों को लेकर के अपना अलग गठबंधन बनाएगी? नहीं नहीं, गठबंधन बनेगा, गठबंधन बन गया। जो अभी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो इंडिया गठबंधन के तहत ही होगा। चूँकि मध्य प्रदेश का